नंबर 7 सेम 6 की तरह ही है। एक ट्रायंगल है ABC, ए की वैल्यू 20 है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ए की वैल्यू 20, बी सी की वैल्यू 32, गैमा हमारे पास 70 है डिग्री, और हमने फाइंड क्या करना है अल्फा। वही जो पिछले क्वेश्चन में लगी है ना सिचुएशन, वही लगनी है। ए ओवर साइन अल्फा और सी ओवर साइन गैमा। अब मसला क्या है यहाँ पे, वहाँ पे तो हमने ए साइड पे रख लिया था, अब अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा एक साइड पे कर लेंगे। अब ए के साथ ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आ क्या हो गया मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है तो आगे इधर सब के नीचे डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड था तो उधर मल्टीप्लाई। बस वैल्यूज को चेंज कर दिया, अपनी अपनी जगह पे ले आए, क्योंकि हमें अल्फा चाहिए था। अब ए की वैल्यू क्या पुट करते जाएंगे और हल करते जाएंगे। ए हमारे पास 20 है, साइन गैमा, गैमा की वैल्यू वहाँ पे देखें 70 है डिग्री, सी की वैल्यू 32 है, साइन अल्फा। अब इनको हल कर लें। 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 70 डिग्री डिवाइडेड बाय 32, 0.5873 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अल्फा ही छोड़ देता हूँ, ये साइन इधर आ क्या हो गया इन्वर्स, जगह कम है इसलिए। अब शिफ्ट साइन, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई 35.96, हमें एंगल चाहिए तो डिग्री का बटन दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 35 डिग्री 57 मिनट इज इक्वल टू अल्फा। ये हमारे पास आंसर है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 8 करने लगे हैं। थोड़ा सा लाइट का इशू था, अभी लाइट आई है तो थोड़ी सी रोशनी हुई है अच्छी सी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू 90, ओ सॉरी ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 5 एंड गैमा इज इक्वल टू 32 डिग्री, एंड फाइंड क्या करना है, सी को फाइंड करना है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन नहीं लग रहा, इसमें 2 साइड है और तीसरी साइड फाइंड करनी है, और एक एंगल दिया हुआ है। कुछ ये भी पहचान होती है, और पता चल रहा है जब हमें सी फाइंड करना है तो सी में क्या होता था, सी नहीं होता था, ए एंड बी होता था और एंगल गैमा होता था। तो सिंपली फार्मूला देखें, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस गैमा, यही बनता है ना। अब देखें सी तो हमने फाइंड करना, वो इधर ही रहेगा। ए की वैल्यू 9 का स्क्वायर आ गया जी, प्लस बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर आ गया, माइनस 2a 9 हो गया, बी 5 और कॉस 32 डिग्री हो गया। अब इनको सॉल्व करना है। 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5 तो हमारे पास 90 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई कॉस 32। पहले कॉस 32 की वैल्यू निकालते हैं, वो आ जाती है 0.8480। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इनको प्लस करना और माइनस करवा देना, और फिर अंडर रूट ले लेना। 81 प्लस 25 106, उनको मल्टीप्लाई करवाएं जी, 90 मल्टीप्लाई बाय 0.8480 76.32। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 106 माइनस 76.32, तो ये हमारे पास आ गया जी। कैलकुलेटर पे ही हो रहा है बस सिंपल, 29.68। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, हमें तो ओनली सी की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट ले लेंगे, ये जैसे मुरब्बा कैंसिल, और जब इसका अंडर रूट लेंगे हम
5.44, ये हमारी साइड सी आ गई, अवेलेबल हो गई। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है उसकी साइड्स हैं ए बी एंड सी, मतलब 16, 20 एंड 33। मैंने इनको ए एंड बी एंड सी के नाम दे दिया। ए की वैल्यू हो गई 16 हो गई, बी हमारे पास हो गया 20 और सी हमारे पास हो गया 33 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल हमने फाइंड करना है। तो अब देखें तो एंगल, अब सी का वो सामने वाला गैमा बनता है, तो यही ग्रेटेस्ट एंगल है ना। ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है हमने। क्या फाइंड करना है? गैमा। ओके, वैल्यूज क्योंकि 33 बड़ी है ना, 16 भी काम है, 20 भी काम है, सबसे बड़ी कौन सी है? 33। तो सी के सामने वाला एंगल वो होता है, वो गैमा होता है। तो गैमा हमने फाइंड करना है। अब फार्मूला हम गैमा वाला लिखेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन वाला। देखिए सी स्क्वायर, वही जो पिछले क्वेश्चन पे लगा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। हमें चाहिए कॉस, सिर्फ गैमा चाहिए। तो हम क्या पे इसको और तरतीब दे के फिर वैल्यूज को पुट करेंगे। दोनों प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएंगी माइनस में। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ab कॉस गैमा। ओके हो गया। अब इसमें कंफ्यूज होंगे, इसको और तरतीब दे देते हैं दूसरे तरीके से। ये पूरी वैल्यूज माइनस में उठा के उधर फेंक देते हैं जी। सी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी इधर क्या है प्लस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 2ab कॉस गैमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब 2ab क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना इससे, उधर जाकर क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो कॉस गैमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे और फिर हम कॉस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि हमें गैमा की वैल्यू चाहिए, एंगल चाहिए ग्रेटेस्ट। तो अब पहले इस वैल्यूज को पुट करते हैं। नहीं, कॉस गैमा ए की वैल्यू क्या है? 16 है। तो 16 के जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 16 स्क्वायर 256 प्लस 20 का स्क्वायर 400 होगा मे भी, फिर भी तसल्ली ज़रूरी है जी। सी का स्क्वायर 33 का स्क्वायर जी, डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 20, मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 640। ठीक हो गया। अब इधर से मैं रेज करने लगूं, जगह नहीं थी। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 256 प्लस 400 656 माइनस 1089 डिवाइडेड बाय 640 इज इक्वल टू कॉस गैमा। अब इसको भी रेज कर देते हैं, उधर हमने वैल्यूज लिख ली हैं, उनको माइनस कर लेते हैं जी। 656 माइनस 1089, ये आ गया हमारे पास माइनस 433 640 कॉस गैमा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, माइनस वैसे ही रहे, डिवाइडेड बाय 640, तो हमारे पास आ गया कॉस गैमा माइनस 0.6765। क्लियर हो गया। हमें चाहिए एंगल गैमा, ग्रेटेस्ट वही था, तो ये कॉस उधर जाकर क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो शिफ्ट कॉस
क्या आ गई 132। तो हमें तो एंगल चाहिए, डिग्री का बटन दबा दें तो 132 डिग्री और 34 मिनट्स गैमा। ये हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट एंगल है। ठीक हो गया जी। इसके साथ ही हमारा 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है।